हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप। स्वागत है आप सबको एग्जाम बाई संकल्प पर। मैं आप लोग के लेकर आ गया हूं जो 100% पेपर में आने वाला निबंध है। मैं 3 निबंध बताऊंगा जो कि आप लोगों के पेपर में हुबहू फंसेगा और कैसे लिखना है जो कि आपको मार्क्स मिले 7 में 7 नंबर मिलेगा। इस जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे अगर लिख देते हैं आप अपने राइटिंग के अनुसार और अच्छे से, तो आपको 7 में 7 मिल जाएगा। आज कितना तारीख है बाबू? तो आज आपका डेट है 2 तारीख। तो यहाँ पर डेट लिख दो, ठीक है ना। तो ये आपका डेट है आज, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों का ये क्लास शुरू ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना और ध्यान से देखेंगे तो आपका पेपर में बिल्कुल क्या होगा, 7 में 7 नंबर मिलेगा निबंध से, ठीक है ना। एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। और एकदम आप लोगों की समस्या का निवारण जरूर होगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी कैसी चल रही होगी, एक साथ एक बार कमेंट में बता दीजिए आप लोग कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। अगर अच्छी चल रही हो तो ठीक है, नहीं चल रही तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। किस चीज़ पर है पहला हमारा निबंध? तो प्रदूषण की समस्या पर है। किसमें है? प्रदूषण की समस्या पर। प्रदूषण की समस्या और समाधान, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या ये 10 नंबर पाएगा। कितना नंबर पाएगा? 10 नंबर पाएगा आएगा, जो कि आप लोगों का 7 नंबर का होगा। तो पहले हम ये देखो 100% में पेपर में आने वाला निबंध है, यानी पेपर में तो 100% है कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आप देखो पहला हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना की। किसकी हेडिंग डालेंगे? प्रस्तावना की हेडिंग डालेंगे। देखो इसमें क्या दिया, आज मानव प्रगति के नाम पर प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है। मतलब कि प्रस्तावना ऐसे लिखना है जैसे उसके प्रति क्या हो, मतलब ये दिखाई दे कि हाँ उसी के बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आज मानव क्या कर रहे हैं प्रगति के नाम पर, जैसे कि प्रगति, किसी चीज की प्रगति हो रही है, उसके नाम पर हम प्रकृति से क्या कर रहे हैं, अत्यधिक दोहन करें, यानी उसका हम क्या करें, शोषण करें, यानी उसका हम विरुद्ध चल रहे हैं। प्रदूषण की गंभीर समस्या, पहली हेडिंग हम डालेंगे प्रदूषण की गंभीर समस्या। ये पहली हेडिंग तो हम प्रस्तावना डालेंगे ही, ठीक है ना। अब उसके अंदर अपने से हम हेडिंग डालते जाएंगे। जो हम हेडिंग लिखे हैं अगर ऐसे आप लोग हेडिंग डाल देते हैं तो बिल्कुल आप लोग को नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। प्रदूषण आज संपूर्ण विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है। यह केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि मानव जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। अगर देखो मैं टॉपर हूं और आप लोगों को टॉपर बनाऊंगा, ठीक है ना। हिंदी में सभी सब्जेक्ट में आप लोग का ऐसे ही चलेगा, अभी हिंदी चल रहा है, ठीक है ना। तो टॉपर हूं, टॉपर बनाऊंगा, ये ध्यान में मेरी वादा है, ठीक है ना। अगला हेडिंग डालेंगे हम प्रदूषण का अर्थ, वातावरण को गंदा करना या उसकी शुद्ध को नष्ट करना। जब वायु, जल, भूमि, ध्वनि आदि प्राकृतिक तत्व असंतुलन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं, ठीक है ना। आइए अगला हम हेडिंग क्या डालेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे हम प्रदूषण का प्रकार, यानी प्रदूषण का क्या क्या प्रकार हैं। तो जैसे हम यहाँ पर भी हम बताए हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये विभिन्न प्रकार की वजह से हमारे क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। आप लोग मोटे पेन से डालेंगे, ठीक है ना, ब्लैक पेन मोटी पेन से, ठीक है ना। और सजाते हुए अच्छे से लिखेंगे ना तो बिल्कुल एग्जामिनर का तो मन खुश ही हो जाएगा। जब मन खुश होगा एग्जामिनर का तो आपको नंबर देने में कतराएगा नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो वायु प्रदूषण क्या है, कारखानों, वाहनों तथा धूल धुएं से वायु प्रदूषित हो रही है। इससे श्वास संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। जैसे कारखानों में धुआं हो रहा है, जब वाहनें, गाड़ी, मोटरसाइकिलें चल रही हैं तो उसमें भी धुआं निकल रहा है। तो हम उसको रोकने के लिए भी हम उपाय इसमें हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना, लास्ट में वो हेडिंग डालेंगे। अगला क्या है हमारा, जल प्रदूषण। नदियों, तालाबों में गंदा पानी, अपशिष्ट पदार्थ तथा प्लास्टिक कचरा डालने से जल प्रदूषित हो रहा है। जल प्रदूषित कैसे हो रहा है, तो नदियों और तालाबों, गंदा पानी जैसे अपशिष्ट पदार्थों को उसमें हम डाल देते हैं, प्लास्टिक को हम कचरा डाल देते हैं, तो हमारा जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। भूमि प्रदूषण अगला हेडिंग डालेंगे। अधिक मात्रा में प्लास्टिक, खाद और कीटनाशक के प्रयोग से
भूमि उपजाऊ कम होती जा रही है। जैसे हम अपने खेतों में अधिक खाद डाल रहे हैं, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारी भूमि क्या हो रही है, उसमें उपजाऊ कम हो रही है। यानी दिन पर दिन हमारा भूमि का जो नमी है वो धीरे धीरे चलता जा रहा है, यानी हटता जा रहा है, तो हम उपजाऊ उसमें कम होगा। अगला हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। अधिक शोर करने वाले वाहन, लाउडस्पीकर और पटाखे बजने से हमारे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है ना। अब देखो ये ध्वनि प्रदूषण, जैसे हम लोग पटाखा बजाया दीपावली में पूरा हम, ठीक है ना, दिवाली में बजाए पूरा पटाखा बजाने के बाद क्या हुआ, पूरा धुआं धुआं हो गया और भी हमारे आवाजें निकली, साउंड निकले, जिसके वजह से कितने लोग क्या हो गए, हार्ट अटैक भी आया। डीजे जैसे बजता है, डीजे में ज़्यादा धुन होता है, उसका ज़्यादा भी बजता है, किसी किसी का हार्ट अटैक भी आ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। प्रदूषण के दुष्प्रभाव, मैंने प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। प्रदूषण से न केवल मानव जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी और संपूर्ण पर्यावरण संकट में है। ठीक है ना। प्रदूषण का हम समाधान कैसे करेंगे, ठीक है ना। अधिक वृक्ष रोपण करके, पहला हम लिखेंगे अधिक से अधिक क्या करेंगे, हम वृक्षा को रोपण करेंगे, वृक्ष को। वाहनों में पेट्रोल डीजल की जगह हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो आप लोग भी खरीदना, आप गाड़ी तो इलेक्ट्रिक ही खरीदना, ताकि हमारा प्रदूषण न फैले। प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए। लाउडस्पीकर और पटाखे पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है ना। और लास्ट में तो ये हेडिंग डालना ही डालना है, बीच में एक दो हेडिंग छूट जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में ये उपसंहार और पहले प्रस्तावना ये जरूरी है। प्रदूषण आज विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। यदि समय रहते इसका समाधान पर ध्यान न दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ वातावरण से वंचित रह सकती हैं। ठीक है ना। तो अगला हम क्या करेंगे, हम निबंध पर चलेंगे। अगला निबंध पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक शेर दूंगा। तो क्या हमारा मोटिवेशनल थॉट्स हैं, यानी शेर क्या है कि लोग उस्तादों से सीखते हैं और हमने हालातों से सीखा है। लोग उस्तादों से सीखते हैं और हमने हालातों से सीखा है, और जो हालातों से सीखते हैं उस्ताद उनसे सीखते हैं। ठीक है ना। अगला हम निबंध शुरू करते हैं इसी के साथ, देखिएगा ध्यान से। अगला क्या है, नारी सशक्तिकरण। क्या है बाबू, तो नारी सशक्तिकरण। देखो ये भी बहुत प्यारा सा क्या है, निबंध है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल पेपर में ये आएगा। ठीक है ना। तो देखो ये भी आप लोग का 7 नंबर यानी 10वें क्वेश्चन नंबर पाएगा, 7 नंबर का। ठीक है ना। प्रस्तावना। नारी सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि महिलाओं को समाज में समान अधिकार और अवसर प्रदान करना चाहिए। प्राचीन काल से नारी को सम्मानित स्थान न मिला, परंतु समय के साथ आज आवश्यकता है कि नारी को उसकी असली शक्ति का अधिकार मिले। बताओ भाई, जैसे नारी का शक्ति अधिकार बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उन लोगों का बहुत ज़्यादा ही शोषण हो रहा है। बहुत वो लोग, क्या बताऊं, नारी का महत्व, यानी नारियों का क्या महत्व है। नारी समाज का आधारशिल है। माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में वह परिवार और समाज को मजबूती देती हैं। यदि नारी शिक्षित और सक्षम होगी तो पूरा समाज क्या होगा, प्रगति करेगा। ठीक है ना। आगे अगला हेडिंग क्या डालेंगे हम, नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता। प्राचीन काल से ही महिलाओं को पुरुषों से कम आंका गया है। शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने में उन्हें बराबरी का हक मिलना चाहिए। यानी अभी तक नहीं मिला, लेकिन हक उसको मिलना चाहिए। दहेज, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां नारी को कमजोर बना देती है। बताओ, ऐसी जब कुरीतियां ये सब करेंगे, हम लोग हत्या करेंगे, भ्रूण करेंगे, कन्याओं को क्या करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, खुशी थोड़ी ना रह पाएंगे। देखो अगला क्या है, हेडिंग डालेंगे, नारी सशक्तिकरण का क्या उपाय है। महिलाएं शिक्षा को बढ़ावा देना सबसे बड़ा कदम है। यानी महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना सबसे बड़ा क्या है, कदम है। दूसरा लिखेंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के अवसर देना है। राजनीति
खेल, विशाल और कला के क्षेत्र में बराबरी का मौका देना चाहिए। जैसे हम पुरुषों को देते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, औरतों को देंगे, यानी लड़कियों को देंगे। उपसंहार, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, उपसंहार। नारी सशक्तिकरण केवल नारियों की प्रगति का नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग है। जब नारी मजबूती होगी तभी समाज सशक्त होगा। अतः हमें नारी को समान अधिकार और सम्मान देना चाहिए ताकि भारत एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बन सके। तो ये आप लोगों का निबंध हो गया, 2 निबंध था।